बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने लगे हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर आप देखिए तो आपको कुछ अपने प्रीवियस क्वेश्चंस याद आएंगे जिनको हमने सॉल्व कुछ इस तरीके से किया था कि अगर हमारी दो वैल्यूज बिल्कुल सेम हो तो उनको हम y की कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, उस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें आसानी होती है। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, एज इट इज इसको नीचे उतार लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो है वो हम क्या करेंगे कि हम जो हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन है उसको हम सोल्यूशन के लिए नीचे उतारते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं y को, लेट y बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब जहाँ पे ये वैल्यूज है वहां पे हम y पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा y प्लस 1, यहाँ आ गया a, और दूसरा क्या आया हमारे पास, सॉरी यहाँ पे मैंने 1 नहीं लिखा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल्स टू 1 आ गया। आगे क्या करना है, देखिए अब हम लेते हैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स पे। वी आर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हम यहाँ लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास कि y प्लस 1 अंडर रूट में लिखेंगे माइनस y माइनस 1, इसका स्क्वायर लिया और इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले 1 को a का स्क्वायर लिया हमने, फिर हमने लिख लिया 2 इंटू a इंटू बी, और इन दोनों वैल्यूज को रूट के अंदर रखते हैं, प्लस b का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये कैंसिल हो गया यहाँ पे सिंपल रहेगी वैल्यू y प्लस 1 माइनस 2, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस y प्लस y और माइनस 1, रूट लगा लिया, प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 1 आ गया। दे बोथ आर कैंसिल। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा, ये 1 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 2y माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 1। इसको शिफ्ट कर लेते हैं वहां पे, तो ये हो जाएगा माइनस 2 रह गया यहाँ पे, और अगली वैल्यू देखें हम तो अच्छा जी, यहाँ पे माइनस 2 और रह गया वाई स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट इक्वल्स टू 1 माइनस 2y आ गया। अब क्या करते हैं, अगेन लेते हैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स पे, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर लिया तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा सिंपल वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर लेके खोलते हैं तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो 4y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 टू ज़ा 4y प्लस 4y स्क्वायर। अब हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 प्लस 4y माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0,
ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा जी 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। आगे चले तो ये हमारे पास y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये 5 यहाँ गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर हम 4 की वैल्यू निकालेंगे तो 5/4 आ गई। ठीक है, यहाँ तक देखें तो हमारे पास ये y की वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5/4। अगर हम क्वेश्चन के ऊपर देखें तो हमने y को किसके इक्वल रखा था, x² प्लस एक्स के, तो वो वैल्यू अब हम यहाँ पुट करते हैं y की जगह। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू पुट की तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि x² प्लस एक्स इक्वल्स टू 5/4। अब 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 4x इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब हम इस 5 को एक तरफ ले आते हैं, यहाँ पे हमने लिखा तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम आगे क्या करते हैं, देखिए अब हम क्या करते हैं, इसकी मिड टर्म को सॉल्व करते हैं। वो कैसे करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। अगर 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 20, तो 20 को अगर हम 4 5 सा 20 करेंगे तो 4 और 5 को भी करने से हमारे पास ये नहीं आता। 2 10 सा 20 करेंगे तो 10 में से 2 जाने के बाद भी हमारे पास ये जो सेंटर वैल्यू है ये नहीं आती। तो अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं। एक्स जो हमारे पास बी की वैल्यू है वो है हमारे पास, पहले ए लिख लेते हैं। ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू भी 4 और सी की वैल्यू जो है वो -5 है। अभी हम इसके अंदर पुट करने लगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 प्लस माइनस, ये देखें बी का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू जो थी वो है हमारे पास 4 इंटू सी की वैल्यू थी -5, रूट में लिखते हैं बाय 2 इंटू ए क्या था 4। इसे अब सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 16 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, लिख लेते हैं 16 इंटू 5 किया तो 80 आ गया, प्लस 80 आ गया यहाँ पे, इसे अंडर रूट में लिखा और डिवाइड कर दिया बाय 8 से। दोबारा आगे चलते हैं, ये आ गया -4 प्लस माइनस 80 में 16 ऐड करते हैं, 80 प्लस 16 किया तो 96 आ गया ये। ठीक है, 96 हो गया, अंडर रूट में लिखा बाय 8। अब 96 तो हमारा जो है वो नहीं निकलता परफेक्ट स्क्वायर, तो इसकी हम क्या करते हैं, इसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 96 और इसके फैक्टर्स बनाए, 2 से गया, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अब हम इसके अगर फैक्टर बनाएं तो एक ये बन गया और एक ये बन गया फैक्टर। ठीक है, और ये हमारा 6 रह गया, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाए सॉल्व करना। -4 प्लस माइनस 4 इंटू 4 इंटू 6 लिख दिया रूट के अंदर बाय 8 हो गया। ठीक है, आगे अब सॉल्व करते हैं इसको। आगे हम क्या करते हैं इसमें कि इसका जो है वो एक पेयर बना लेते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा -4 प्लस -4 का स्क्वायर इंटू 6 रूट में लिखा और बाय 8 आ गया। अब क्या करते हैं, ये रूट जो है वो इसके साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, स्क्वायर जो है इसके साथ कैंसिल हो गया तो ये बाहर आ गया, ये हो जाएगा -4 प्लस -4 और अंदर रह जाएगा 6/8
इधर से 4 कॉमन ले लेते हैं हम। 4 कॉमन लिया तो अंदर रह गया हमारे पास -1 इंटू प्लस -6/8। ठीक है, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, 4 2 ज़ार 8 हो गया। तो ऊपर हमारे पास सिंपल क्या वैल्यू बच गई, हमारे पास रह गई -1 प्लस माइनस √6/2। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई और यही हमारा यहाँ पे सोल्यूशन सेट बन गया। ठीक है, और ये हमारा आंसर आ गया इसका। अब इसके हम 10th क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को नीचे उतार लेते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद हम इस क्वेश्चन को एज इट इज नीचे उतार रहे हैं। अच्छा जी, अब हमने नीचे उतार लिया। अब क्या करना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि इसमें चूंकि ये दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं, सेम है, तो इसमें हम सपोज कर लेते हैं y को कंसिडर कर लेते हैं किसके, x² प्लस 3x के। ठीक है, इस तरह हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहेगी और हम जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इन तमाम वैल्यूज की जगह y को पुट करते हैं यहाँ पे। तो हम नीचे उतारते हैं इस क्वेश्चन को, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, y प्लस 8 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और दूसरे में क्या आ जाएगा, प्लस के साइन के साथ हम लिख लेंगे y प्लस 2 अंडर रूट में डाला इक्वल्स टू 3। अब क्या करते हैं, हम ले लेते हैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स पे ताकि हम इस रूट को रिमूव कर सकें। हम यहाँ लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी हमारी वैल्यू, y प्लस 8 प्लस y प्लस 2, इन दोनों को अंडर रूट में लिखेंगे, स्क्वायर लेंगे इनका और यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर रूट लगा के, और ये हो जाएगा 9, ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा कुछ इस तरीके से ये सम 2, और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y, फिर अगला करेंगे प्लस 8y प्लस 8 2 ज़ा 16 हो जाता है, रूट के अंदर लिखेंगे इसे, और प्लस y प्लस 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 9। ठीक है, आगे चलते हैं, इनको इकट्ठा कर लेते हैं, y और y हो जाएगा 2y प्लस 8 प्लस 2 इज 10 प्लस 2 लगाया और यहाँ पे लिख लिया, हम ऐड कर लेते हैं इसको, y स्क्वायर 2 और 8 को ऐड किया तो 10y प्लस 16, रूट के अंदर लिख लेते हैं इक्वल्स टू 9। इसे शिफ्ट करते हैं दूसरी तरफ, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल रह जाएगा 2 इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 अंडर रूट में लिखेंगे इक्वल्स टू 9। ये पॉजिटिव था, नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा 10। ठीक है, अब आगे मजीद सॉल्व करते हैं इसको। ये हम लिख लेते हैं एज इट इज़, बिकॉज हमें पहले राइट साइड की जो वैल्यू है उससे सिंप्लीफाई करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2y -1 आ गया। अब हम क्या करते हैं, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स,
ठीक है, ये हमने स्क्वायर ले लिया बोथ साइड से दोबारा से, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर लिया इसका। देखिए इसका होल स्क्वायर ले लेंगे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन लंबा है, तो इसलिए हमारा ज़रा थोड़ा जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो जब इसका हमने स्क्वायर लिया तो ये 2 हो जाएगा 4, ठीक है, और ये रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया हमारे पास। और यहाँ पे भी हम ले लेते हैं -2y - 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 4 टेन ज़ा 40y प्लस 16 को 4 से किया मल्टीप्लाई, तो ये हो जाता है 64 इक्वल्स टू, इसको कुछ इस तरीके से हम बना लेते हैं कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 को पहले बना लेते हैं और 2 को बाद में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप देखिए लिख लेंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इस वैल्यू को नेक्स्ट स्टेप में आप यूं करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हम नेक्स्ट स्टेप में यही करेंगे। तो यहाँ पे हम बना लेंगे ए स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमने देखना है कि ये माइनस का साइन ये मेरा मिस हो गया, ये मैंने यहाँ लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये माइनस साइन जब इस तरह के हम प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, ए बी हम इस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, मजीद सॉल्व करते हैं। 4y स्क्वायर प्लस 40y प्लस 64 इज इक्वल्स टू 1, और ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 4y प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। अब इन्हें अरेंज कर लेते हैं इक्वल के एक तरफ, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 40y प्लस 64 -1 -4y -4y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया। अब ये देखिए ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो 40y और 4 इसमें से जब माइनस किया हमने तो क्या आ गया 36, तो ये आ गया 36y प्लस 63 इक्वल्स टू 0। अब हम y की वैल्यू की एक तरफ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 36y इज इक्वल्स टू 63। यहाँ पे y की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड किया 36 ऑन बोथ साइड्स पे, तो ये देखिए ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, हमारे पास आ गई 7/4। तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई है 7/4। चलिए अब हम ये यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 7/4, ठीक है। साइन चेक कर लेते हैं, हमसे साइन में ना कोई गलती हो जाए। हाँ देखिए साइन में ये होगा कि ये यहाँ पे पॉजिटिव था, ये यहाँ पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये -7/4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास किसके इक्वल थे, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x के इक्वल था y, तो ये हम यहाँ पुट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ माइनस लगा लेते हैं, साइन की गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है हमारा पूरा सवाल जो है वो गलत हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, y की वैल्यू आ गई -7/4 आ गई। अब y हमारे किसके इक्वल था, y इक्वल था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x के, ठीक है। ये हमने देख लिया यहाँ पे, ये हो गया। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हम लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू -7/4। ये यहाँ गया मल्टीप्लाई हो गया इन दोनों के साथ, तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू -7। तो फर्दर से किया तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब इसको देखेंगे 4 7 ज़ा 28 होता है, इसका एलसीएम निकाला तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 हो गया, ठीक है। तो
14 में से अगर हम 2 निकालेंगे तो हमारे पास 12 तो आ जाएगा, लेकिन हमें इस 12 को लाने के लिए एक नंबर को माइनस रखना पड़ेगा, लेकिन हमें पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, तो इस तरह अगर हम करेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो ये 28 को हम किसी भी तरीके से अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास दोनों वैल्यूज ना दोनों पॉजिटिव आ सकेंगी ना दोनों नेगेटिव। तो इस तरह ये हमारा सॉल्व क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बाय 2a। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसके अंदर हम वैल्यूज बनाते हैं। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 और b की वैल्यू है 12 और c की वैल्यू क्या है 7। अब चलें इसको इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने पुट किया तो ये देखिए ये वैल्यू आ गई। b की क्या थी, -12 प्लस -12 का स्क्वायर -4 इंटू a था हमारे पास 4, c था 7, अंडर रूट के अंदर पुट किया और 2 के साथ एक को पुट की वैल्यू को पुट किया तो 4 आ गया यहाँ पे। इसे चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा -2 प्लस -12 का स्क्वायर लिया तो 144 आ गया, माइनस 4 4 ज़ा 16 और 16 7 ज़ा कितना होता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। 16 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमने, 7 से, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 7 112 हो गया। ठीक है, इसको अंडर रूट में लिख लिया और 2 4 ज़ा 8 हो गया। ठीक है, अब आगे करते हैं, माइनस भी करने हमने तो यहाँ पे लिख लेते हैं -12 प्लस माइनस, अब 144 में से माइनस करना है 112 तो ये आ गया हमारे पास 32 माइनस जब हमने किया तो, और नीचे आ गया 8। अब 32 का जो है वो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बनता 32 किसी भी नंबर का, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 32 का एलसीएम ले लेंगे। तो 32 का एलसीएम लिया तो ये हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 8 ज़ा 16 और फिर आगे जाते हैं तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और फिर फर्दर 2 से किया तो एक ये पेयर है हो गया, एक ये पेयर हो गया और ये सिंगल रह गया हमारे पास। ठीक है, चलें अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास -12 प्लस माइनस एक ये पेयर हो गया, 4 इंटू 4 इंटू 2 हो गया, रूट में लिखा और आगे कर दिया 8। इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं तो ये हो जाता है -12 प्लस -4 का स्क्वायर निकाला तो ये रूट के साथ कैंसिल हो गया तो सिंपल 4 बाहर आ गया हमारे पास और अंदर रह गया 2 रूट का और नीचे लगाया तो 8 आ गया। अब क्या करते हैं जी, इसको हम, अच्छा मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आप कंफ्यूज ना हो कि मैंने डायरेक्ट 4 कैसे निकाल दिया। देखिए यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए 4 का स्क्वायर था, ये रूट के अंदर था, ये रूट जब इसके साथ कैंसिल हो गया तो ये 4 बाहर रह गया, रूट खाली रह गया। इसी तरह ये मैंने 4 बाहर निकाला है। ठीक है, मैंने कहा मैं आपको क्लियर कर दूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब आगे चलती हूँ तो इसमें हमारे पास ये आ गई वैल्यू। अच्छा, अब इसके अंदर ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन लिया, अंदर रह गया -3 प्लस माइनस अंडर रूट 2 बाय 8। यहाँ कैंसिल हो गया, 4 2 ज़ा 8 हो गया तो सिंपल रह गया हमारे पास, क्या रह गया यहाँ पे वैल्यू रह गई -3 प्लस माइनस
अंडर रूट 2 बाय 2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अभी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम नीचे उतार लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन और यहाँ लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को एज इट इज, ठीक है। रूट लगाया, ठीक है। अब क्या करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास ये देखिए दोनों वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं y को इस वैल्यू के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। इस वैल्यू के इक्वल रख लिया तो ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी। अब y की वैल्यू को इसमें डाल देते हैं, ये हो जाता है y+9 प्लस y+4 अंडर रूट में लिख लिया इक्वल्स टू 5, ठीक है। यहाँ पे ये लिख लिए। अब क्या करते हैं, हम लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स पे, तो ये हमने स्क्वायर लिए, यहाँ पे दोनों वैल्यूज को एक साथ रख के स्क्वायर ले लिया और यहाँ पे 5 का भी हमने स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये a+b का फॉर्मूला, a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा, तो ये हम यहाँ पे पहले a का स्क्वायर लेते हैं। a का स्क्वायर लिया +2 इंटू ए लिखा इंटू b लिखा, दोनों को रूट के अंदर रख के प्लस b का स्क्वायर लिख लिया यहाँ पे, और ये स्क्वायर लिया था, ये हो गया हमारे पास 25, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास हो जाएगा y+9 +2 इंटू ब्रैकेट में रूट लगाएंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा y² +4y। फिर सेकंड वैल्यू को देखते हैं 9 को, +9y +4 9 हो जाता है जी 36, रूट के अंदर लिखा और यहाँ पे आ गया y+4 इक्वल्स टू 25। अब क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं, ये y और ये y हो गया 2y +9 +4 इज 13 +2 इंटू, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा y², 9 +4 इज 13y +36 रूट में लिखा इक्वल्स टू 25। अब क्या करते हैं, इसको वहां ले जाते हैं, तो यहाँ पे ये वैल्यू रह जाएगी सिंपल y² +13y +36 अंडर रूट इक्वल्स टू 25 -2y -13, ठीक है। क्योंकि ये पॉजिटिव था, ये दूसरी तरफ जब गया तो दोनों ने साइन चेंज किए तो ये नेगेटिव हो गए। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू बनी, इसको तो हमने एज इट इज लिख लिया, ठीक है। रूट लगाया इसके साथ और यहाँ पे हम लिख लेंगे 25 में से जब हम 13 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 -2y, ठीक है। 12 - 2y हो गया। अब क्या करते हैं कि हम स्क्वायर ले लेते हैं अगेन ऑन बोथ साइड्स पे, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब लेंगे तो इसको हम यूं लिखेंगे 13y +36 इन अंडर रूट होल्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 - 2y का भी होल स्क्वायर ले लेते हैं,
ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। आगे करते हैं। ये कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर था तो ये 4 हो गया। यहाँ पे सिंपल रह गया वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करने लगे। a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 4y स्क्वायर प्लस 14 इंटू 3 किया तो क्या आ गया, 52 आ गया। 52y प्लस 36 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 144 आ जाता है। ठीक है, इधर चलते हैं। 12 12 जा होता है 144 माइनस 12 2 जा 24। 24 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया प्लस 2 2 जा 4y स्क्वायर। सारा सॉल्व कर लिया। अब इसको एक तरफ ले आते हैं इक्वल के। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले आए तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से कि 4y स्क्वायर प्लस 52y प्लस 144 माइनस 144 प्लस 48y माइनस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखें, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो गई, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई और ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई। हमारे पास क्या बच गया, सिंपल 52y प्लस 48y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन्हें प्लस किया तो ये हो गया हमारे पास 100y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब हम देखते हैं ऊपर हमने y किसके कंसीडर किया था, y कंसीडर किया था एक्स स्क्वायर प्लस 3x के, तो वो यहाँ पे हम पुट करते हैं। ये हम आगे ले जाते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या करते हैं, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। क्या चीज़ कॉमन ली जाएगी, एक्स। एक्स जब इसमें से कॉमन लिया तो अंदर रह गया एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये दो वैल्यूज बन गई हमारे पास। एक आ गई एक्स इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी आ गई एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे तो ये हो गया, इसको फर्दर करेंगे तो एक्स इज इक्वल्स टू -3 आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो क्या बन गया जी, एक्स की वैल्यू में आ गया 0 और -3। चलिए जी, ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए तो इंशाल्लाह आप लोग भी इन सवालों को इजीली कर सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड रिमेंबर, प्रैक्टिस करते रहिए बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अल्लाह हाफिज़।